बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। करवा चौथ माता की जय हो। कार्तिक शुद्ध पूर्ण कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत है, जो स्त्रियां सर्वाधिक प्रिय व्रत है। सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घायु एवं मंगल कामना करती है। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय, श्री गणेश जी और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। करवा चौथ माता का चित्र मिलता है, उससे उसकी पूजा की जाती है। करवे को ठंडा करना यानी जल से भरा हुआ रखते हैं, जिसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवला, पूस, मोगरी, चमड़े की फली आदि डाली जाती है। करवे पर शक्कर भर करके कटोरी व कटोरी का लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ व्रत की कथाएं सुनाई जाती है और चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ देते हैं। अब हम करवा चौथ माता की पूजा करने के पश्चात हम करवा चौथ माता की कहानी सुनने जा रहे हैं। करवा चौथ माता की कहानी सुनने से पूर्व अपने दाहिने हाथ में कुछ गेहूं के दाने, जिसे उसको आँख कहा जाता है, उनको लेना जरूर होता है, ताकि उसकी कहानी के अंदर उनकी साख जरूर लगती है। अगर आप अंकारा भरने से चूक जाते हो तो भी उनकी साख लगने से कहानी सुनने का फल आपको प्राप्त होता है। हम कहानी करते हैं करवा चौथ माता की। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ की को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर छलनी से ढक कर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाइयों और भाभीियों के कहने में आकर, भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, भाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात को दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठी। पहले कोर में ही बाल आया और दूसरी कोर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया और बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफेद, कभी काला, कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक बार सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें अमर सुहा के आशीष देवे उसको ये सोने का सिक्का देना और पल्ले के गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहा की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठू थी, यानी जेठ की लड़की झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 फूट की माँ हो। ये वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो। और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्ची सुच्ची ठंडी बासी रोटी तासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले। दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस बार इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता है। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से में बोली, भाइयों की बहन करवा ले, इनमें चांद उगानी करवा ले, व्रत बांधनी करवा ले,
साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए और विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसने अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, तुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उड़द नरंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू और बेटा दोनों झीम रहे हैं, वह झोपड़ी पासा खेल रहे हैं, चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ। बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी तो सास के अमर सुहाग के आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। ये चौथ माता जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा ही सभी का करना। कहने सुनने वालों को हुकारा भरने को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय। अब हम आगे विनायक जी महाराज की कहानी कहने जा रहे हैं, जो ध्यान से सुने। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई की पति, बेटा व बहू थे। वे लोग बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता है। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तब वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू ने पूछा तो उसने कहा पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए ही मांग। अपने लिए दीदा घोड़े आंखें खुले घुटने मांग ले। तब घर आई माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए, कहने लगे कि माई कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो, सबको सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता। सब ठीक, पर ठीक है, ऐसा ही होगा। और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई को वैसा सब कुछ हो गया है। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसा ये सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। हम विनायक जी की दूसरी कहानी कहने जा रहे हैं, क्योंकि 4 कहानी सुनना अति आवश्यक होता है। इसलिए एक ब्राह्मण का लड़का विनायक जी की खूब सेवा करता था। उसकी माँ उससे बहुत लड़ती और कहती, ये सेवा पूजा छोड़ और काम धंधा करो, सेवा पूजा काम नहीं आएगी। रोज झगड़ा होता। एक दिन लड़का विनायक जी का नाम लेकर निकल गया। वो सोचा, आज विनायक जी से मिलकर ही इसका उपाय पूछूंगा, वह तभी वापस घर आऊंगा। लड़का बियावान जंगल में पहुंच गया। विनायक जी ने सोचा, ये मेरा नाम लेके घर से निकला है, इसे वाघ वगैरह न खा जाए, इसे तो बचाना ही पड़ेगा। बूढ़े ब्राह्मण का वेश धर और विनायक जी आए और बोले, लड़के कहाँ जा रहा है। लड़का बोला, विनायक जी के घर जा रहा हूँ। विनायक जी बोले, कहाँ मिलेंगे। तो लड़का बोला, जहाँ भी मिलेंगे वहीं जाऊँगा, पर जरूर जाऊँगा। विनायक जी उसके प्रण के से बहुत प्रभावित हुए, उसको दर्शन दिए और बोले, मैं ही विनायक जी हूँ, बोल क्या चाहता है, कुछ मांग। तो लड़का बोला, मैं तो मांगना ही नहीं जानता, क्या मांगू। तो विनायक जी बोले, फिर यहाँ क्यों आया है। तो सोच विचार के लड़का बोला, घोड़ो और लगाम मांगू, पूछो गजराज को, महल मांग के माड़िया मांगू, ढोड़ियो हिंगराज को, पुरसण वाली ऐसी मांगू, जान फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, लड़के तू तो बहुत चतुर निकला, अनजान बनकर सब मांग लिया, पर कोई बात नहीं, ऐसा ही हो जाएगा। लड़का वापस घर आया तो देखा पीछे एक छोटी सी दुल्हन बैठी है। घर में बहुत धन दौलत, हाथी घोड़ा लाव लश्कर हो गए हैं। लड़का अपनी माँ से बोला, देखो माँ, इतना प्रताप है विनायक जी में, ये सब उन्हीं का दिया है। माँ बहुत प्रसन्न हो गई है। विनायक जी भगवान
जैसे उस लड़के को दिया वैसे सबके भंडार भरना, कहने सुनने हुंकार भरने वालों का भी भला करना। हर कहानी के पश्चात लप्सी तप्सी की कहानी कहना अत्यावश्यक है, इसलिए हम लप्सी तप्सी की कहानी सुनने जा रहे हैं। लप्सी तप्सी की कहानी। एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लप्सी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता, जेम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लप्सी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसकी आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद में के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लप्सी उठकर स्नान सेवा से लाभ से बनाकर भगवान का भोग लगाकर जी में लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि अंगूठी तो तूने चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग होगी, इसलिए लप्सी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाए तो फल तुझे होगा, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देके ब्लाउज नहीं दे तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कह के तेरी कहानी नहीं कहे तो तुझे फल होगा। तब से लप्सी व तपसी की कहानी की जाती है। बोलो करवा चौथ माता की जय, गणेश जी महाराज जी की जय, 36 कोटि देवी देवता की जय, जय गजानन जी महाराज की जय हो।